हेलो गाइस, आपका डिजिटल मोटिवेशन विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे संख्या पद्धति क्लास 9 का परिचय। आइए हम इसके आपको इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बारे में आपको हम परिचय देंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो संख्या पद्धति से आप क्या समझते हैं? संख्या पद्धति यानी संख्या पद्धति, जो मतलब इससे आपका यही असर आएगा कि आप संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि संख्या कितने प्रकार की होती है, इसके क्या क्या प्रयोग है। तो आइए आज हम जानेंगे। ये कक्षा 9 का है, संख्या पद्धति यूपी बोर्ड। ठीक, तो पहला है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो एक से लेकर के अनंत संख्या तक जाए। एक से लेकर अनंत तक जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसे प्राकृतिक ही क्यों नाम दिया गया? प्रकृति इसे क्यों नाम दिया? इसे देना होता तो इसे भी पूर्ण संख्या क्या दिया होता? क्यों प्रकृति संख्या इसे इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए, जब हम छोटे थे तो हम, अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि आप गिनती सुनाइए, तो आप क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5, ना कि ऐसे कहेंगे 0 1 2 3 4 5, एक से शुरू करेंगे। इसे आती है प्रकृति। ये हमारे मुंह से परस्पर निकल जाता है कि 1 2 3 4 5 7 8 9 10। तो एक से लेकर के अनंत संख्या तक जाए उसे हम प्रकृति संख्या कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए, अब दूसरा है पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या पे चलते हैं। पूर्ण संख्या के क्या टॉपिक है? देखिए, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से लेकर के अनंत तक जाए। 0 से लेकर के वह संख्या आप तो होशियार, आप तो समझ ही जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। वह संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक जाए। हम शॉर्ट में अनंत तक जाए, अनंत तक चला जाए। पूर्ण संख्या उससे कहते हैं जो 0 से शुरू हो। क्या हो? 0 से। अब इसे देखिए, अगर सर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ, तो कहेंगे यस सर, हमारा कार्य तो पूर्ण हो गया। पूर्ण मींस पूरा। क्या होता है उसका? इसका हिंदी क्या होगा? पूरा। अब देखिए, अब भाई क्या हुआ, हमारे जो आर्यभट्ट जी थे उन्होंने 0 का खोज कर दिया। ठीक, अब क्यों किया ये भी आप जानिए। और ये प्राकृतिक संख्या मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारी 9 संख्या हो गई। तो क्या आपको सिर्फ 9 ही गिनना, मतलब कि जैसे आपको यही से गिनती इतनी ही आती थी? पर मान लीजिए कोई, जैसे पहले के लोग थे जो आदि मानव थे, वो पत्थर के टुकड़ों से अपने गायों और भैंसों को मतलब देखा करते थे, जानवरों को। तो आइए जानते हैं हम कैसे 0 खोज हुआ। अब बताइए, अब 9 के आगे भी कोई गिनती चाहिए था, तो यहाँ उन्होंने 0 की खोज कर दी। अब मान लीजिए आपके पास ये चाक है, मेरे पास, मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक चाक है। अगर मैंने रख दिया यहाँ पर, मैं कहूँगा मेरे पास 0 चाक है। ठीक, मैंने यहाँ रख दिया तो मेरे पास 0 चाक है। तो ये 0 से लेकर के अब ये पूर्ण हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। तो अब आप हम 10 11 12 13 14 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी अब ये पूरा हो गया। अब आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? अब पूर्णांक संख्या जो है उसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों लोग होते हैं, दोनों संख्या होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं, इसमें ग्राफ बनाकर आपको पढ़िए सीधन समझा दे देते हैं। भाई अगर कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं जीवन में पहली बार यूट्यूब पर वीडियो शूट करके डाल रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, ये देखिए, ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ बताइए, 0 से लेकर शुरू कौन सी संख्या होती है? जो 0 से शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और जो 1 से शुरू होती है, यानी 1 2 3 4, देखिए सॉरी, यहाँ 0 1। अब जो 1 से शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4, ये हो गया। अब देखिए, ये तो हो गया भाई धनवान लोग। मान लीजिए ये हो गया हमारा धनात्मक संख्या। ये तो हमारी धनात्मक संख्या हो गई 1 2 3 4। ये तो सब। अब जहां धनवान लोग हैं वहां गरीब तो होंगे ही भाई। अब देखिए आंसर हमारा क्या निकला कि हम 1 2 3 4, तो -1
-1 -2 -3 -4। और भाई मैं आपको और जरूरी बात बताना चाहता हूँ, मैं क्लास 9 की सारी किताबों को मैं धीरे धीरे खत्म करूंगा, पहले गणित को, फिर उसके बाद और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी मैं ऐसे ऐसे मजेदार वीडियो बनाकर डालूंगा। तो मुझे मतलब कि आशा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे, जहाँ अमीर लोग रहेंगे वहाँ गरीब लोग रहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ धनात्मक हो गया तो यहाँ ऋणात्मक हो गया, इसे हम ऋणात्मक संख्या कह दिए, ऋणात्मक संख्या। तो यही है हमारा पूर्णांक, जिसे हम इरेंजमेंट इंटीजर भी कहते हैं, और वो प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर, और क्या कहते हैं पूर्ण संख्या को हम पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, ठीक। नहीं तो आप सब समझेंगे कि मुझे आता नहीं है। अरे भाई थोड़ा मजाक नहीं सकता, ठीक। अब देखिए आगे पूर्णांक हो गया, और पूर्णांक के बाद क्या आ गया, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, जो एक से बड़ी क्या हो, एक से बड़ी हो। इसका नियम क्या है, नियम रेगुलेशन क्या है, एक से बड़ी हो और जो स्वयं से कटे, जो स्वयं से कटे या खुद के पहाड़े से कटे, या स्वयं से कटे या एक से कटे, या एक से कटे या खुद से कटे। तो ये क्या है, अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक को किसी के पहाड़े में आता तो ये नहीं होगा। अब 2 है, जो दो है, तो 2 को हम देखेंगे कि ये एक के पहाड़ में भी आता है और स्वयं के पहाड़ में भी आता है, तो यानी ये है। अब 3 है, 3 भी एक के पहाड़ में आता है और 2 के पहाड़ में भी, मतलब 2 के पहाड़ में नहीं आता है, खुद के स्वयं से कट जाएगा। 3 एकम 3 और 1 तिहाई 3। उसके बाद हमारा आता है 4 होगा ही नहीं 4, क्योंकि अब देखिए 4 है, 4 1 से भी कटेगा, यहाँ लिख देता हूँ सही से, 4 है, ये 1 से भी कटेगा। मतलब इसका प्रयोग ऐसे होगा कि जो स्वयं से कटे और जो एक के पहाड़े में आए, ठीक। अभी 4 है, देखिए 4 तो स्वयं से भी कटेगा और दूसरे से भी कटेगा, 1 हो गया, 1 के पहाड़े में भी आ रहा है, फिर 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, फिर 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, यानी ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। और आगे आपको बता दूं, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये है अभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या है, आप इसका इंग्लिश कमेंट में जरूर बताओ, वरना पता चलेगा कि मैं भी तो देखूं कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या में ये है कि इसका उल्टा एकदम विपरीत है। एक स्वयं से भी कटे, यानी एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और दूसरों से भी कटे। भैया इसको कटना है, जीवन में इसके लिखा है, ठीक। अब वो संख्या मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए 2 नहीं, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको 4 बता दे रहा हूँ, 4 जैसे मान लीजिए 4 हो गया, ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से, ये 1 से भी कट रहा है और ये स्वयं से कट रहा है और दूसरों से भी कट रहा है, तो ये हमारा भाज्य संख्या हो गया, ठीक। अब भाज्य संख्या जैसे मान लीजिए आपका हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, ऐसे ऐसे हमारी संख्या हो जाएगी। अब आता है हमारा वास्तविक संख्या। क्या है वास्तविक संख्या, हम इसको लिख देते हैं। वास्तविक संख्या क्या है, अब वास्तविक संख्या में आपको वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या नहीं आएगा, परिमेय संख्या आएगा। देखिए सबसे क्लास 9 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक परिमेय और अपरिमेय है, इसी के तथ्य पर पूरे मतलब की चैप्टर को रखा गया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q इक्वल नॉट 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, P भले 0 हो जाए भैया, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आपको मैं समझा देता हूँ, 1/2, 1/2 सॉरी 1/2, 1/3, 1/6, ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए हम 1/0 लिख दे रहे हैं भैया, ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये देखिए ये P है और ये Q है, यानी ऊपर वाला भले 0 हो जाए लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। अब हमारा आता है अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या, भाई ये 4 को क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या का संख्या है जो P बटे Q के रूप में ना लिखा जाए, PQ के रूप में ना लिखा जाए, PQ के रूप में ना लिखा जाए। अब बताइए क्यों, परिमेय का विपरीत एकदम उल्टा कि PQ के रूप में ना लिखा जाए। इसका जो उदाहरण मैं देता हूँ, √2, √3 ऐसे करके मान लीजिए
अब ये देखिए ये पाई हो गया। अब कहेंगे पाई का मान तो 22/7 होता है भैया, 22/7 होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ पाई का मान एक्यूरेट 22/7 नहीं है, ये दशमलव में इसका आता है, दशमलव में भी आज का कोई इसका एक्यूरेट मान नहीं निकाल पाया है पाई। ठीक, अब आता है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रुक गया हूँ, खड़े रहो गया। वास्तविक संख्या, हाँ वास्तविक संख्या बता रहा है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या संख्याओं का संग्रह, साफ असल में भाई संख्याओं का संग्रह। इसके अंतर्गत सारी संख्या आती है। इसके अंतर्गत जैसा अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य और प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सब इसके अंतर्गत आता है। उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। बस ये हो गया। अब आता है हमारा दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार भाई बहुत जरूरी है। दशमलव 1.3 नहीं, इसके सवाल बहुत ज्यादा हैं। दशमलव प्रसार, इसलिए मैं बड़ा हेडिंग लिखा हुआ है। पीछे भी बहुत जरूरी था, लेकिन ये 1.3 में ये भी चैप्टर है, पहले देखेंगे कौन जो शांत है शांत। तो दशमलव प्रसार का मैं आपको बता दूं, दशमलव प्रसार के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है शांत, एक दूसरा होता है अशांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ठीक, शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अब देखिए आप लोग को बहुत सोच रहे हैं सर एक तो इसका और भी नाम है, एक होता है अनवसानी आवर्ती, एक अनवसानी अनावर्ती। तो मैं छोटे छोटे में लिख दे रहा हूँ भाई, आपको जब पता है। ठीक, तो अब शांत का मतलब क्या? अब भाई कहते हैं शांत। अब शांत से मालूम चल रहा है कि ये संख्याएं भी शांत होंगी। देखिए जैसे ये दशमलव प्रसार है, तो जैसे मान लीजिए हम अगर 1/2 को ले ले, 1/2 को जब हम भाग देंगे तो इसका देखिए, इसका क्या कारण है? इसका शेषफल शून्य आना चाहिए। शेषफल जो है वह शून्य आना चाहिए। बस इतना याद रख लो, जो शेषफल शून्य आए वह शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। अब जैसे मान लीजिए 1/2 को हम भाग देंगे 1/2, तो यहाँ 2 और यहाँ 1। अब यहाँ 0 तो स्वाभाविक निर्भा देंगे भैया, थोड़ा इसका श्रृंगार हो जाए, अच्छा लगे भी। अब देखिए ये 0 आ गया। अब हम दशमलव जब लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 2 5 10, तो क्या आ गया? 0। तो इसका शेषफल क्या आया? 0। तो इसको हम आंख बंद करके भी लगा सकते हैं। हाँ भाई 1/2 क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, अब हम आते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या है? आप देख सकते हैं अशांत आवर्ती वह अशांत है। देखिए अशांत आवर्ती जिसे शेषफल की पुनरावृत्ति बार बार हो। देखिए जिसे शेषफल की पुनरावृत्ति, शेषफल की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति। ठीक, जगह कहा भाई, पुनरावृत्ति, शेषफल की पुनरावृत्ति हो। अशांत आवर्ती मतलब बार बार संख्या जो रिपीट हो, जिसकी मान लीजिए, बस मैं आपको अभी एक ट्रिक बता देता हूँ, बस अशांत आवर्ती या फिर खत्म। देखिए जैसे मान लीजिए हो गया आपका 10/3। जब इसको हम भाग देंगे तो 10 ये 3, तो 3 त्रिका 9। मान लीजिए 1/3 ले लो, आपको आसानी होगा। 1/3 मान लीजिए ले लिए, तो पहले तो 0 बनाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर क्या 1 आया। फिर तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो 0 तो भगवान को मुफ्त में दे दिया, ये चाहे जितना यूज करो, यूज करते करते खत्म हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा। ठीक, तो 3 त्रिका 9। फिर अब ये ऐसे चलते जाएगा। अब बस मैं आपको बता दूं अशांत आवर्ती हम कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए जिसका 0.3 या कोई भी संख्या 0.4 होगा, बस उसके ऊपर बार लगा लेना चाहिए। बार जो है वह ये दर्शाता है कि 3 बार बार रिपीट हो। अगर मान लीजिए यहाँ 3 है ना, तो उससे 3 रिपीट होगा। ठीक, अब मान लीजिए जैसे यहाँ होगा 0.34, इस बार कितनी भैया वैल्यू है? अब देखिए यहाँ जब लगाएंगे हम, दोनों पे बार लगाओ तो इसका 3 नहीं होगा, ये 0.343434 ऐसे करके ये जाएगा। ठीक, अब बस आप समझ गए, मैं रेस कर देता हूँ। अगर आप ना समझे होंगे तो भैया दोबारा देख लेना, कहा जाता है तुम्हारा भलाई ये तो है। ठीक, अब आता है हमारा अशांत अनावर्ती। यहाँ आवर्ती था, यहाँ अनावर्ती है, जिसकी पुनरावृत्ति बार बार ना हो। क्या हो? जिस शेषफल की खत्म हो गया भैया, शेषफल
पढ़ लो यार, पढ़ लो शेषफल की। अब भैया कापी कलम लेके बैठना, ठीक है, पता चले यार कि पढ़ रहे हो। ठीक, शेषफल की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति बार बार ना हो, बार बार इसके शेषफल की जो पुनरावृत्ति है वो बार बार ना हो, अलग अलग संख्याओं में आए, मतलब अलग अलग, जैसे इसका जो आंसर है वो अलग अलग आए। अब कैसे करोगे, ये कैसे संभव है? आपको √2 हम दे रहे हैं, आप सॉल्व कीजिए। √2 इसकी रेखा क्या आ रहा है भैया? 1.41421। ठीक, ये तो भैया शांत हो गया ना। ठीक, बस इतना आप जान लीजिए कि जिसका भाई जिसका शेषफल की पुनरावृत्ति बार बार ना हो उसे हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। हम आते हैं घातांक के नियम, घातांक के नियम। ठीक, घातांक के नियम, घातांक के नियम क्या होंगे? अब भाई मैं आपको बताता हूँ घातांक के नियम क्या होंगे। तो घातांक का पहला नियम है, मान लीजिए कोई ए पे m है और ए पे, हाँ एक मिनट, ए पे n, तो हम क्या करेंगे, ए m प्लस n कर देंगे। ये पहला घातांक का नियम हो गया कि भाई यही है, देख लिया भाई। हाँ यही है। ठीक, ये जोड़ हो जाएगा। अब जैसे आप तो संख्या पे हम लिख देते हैं, जैसे भाई 2m है और ये क्या हो गया, हाँ ये 2 है, ये भी 2 है भैया, यहाँ हम 2 लिख दिया, 3, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, तो 2 हो गया। 2 को कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए, 2 + 3 भैया क्या की करेंगे तो आ जाएगा 2 5, इसको जोड़ देंगे यहाँ, बस ये बस ऐड हो जाएगा, बस ये ऐड हो जाएगा, इसके बीच में धनात्मक भैया चुका है। अब देखिए 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। अब तुम लोग इतना बड़ा लिखोगे, हम तो कहेंगे भैया हम ऐसा ही लिख देंगे, इतना बड़ा। क्या इसके बराबर है, इक्वल है, चाहे तुम ऐसे लिखो चाहे तुम ऐसे लिखो, दोनों सही है। अब देखो 32 आ जाएगा इसका आंसर, इसका भी आंसर 32 आएगा, यानी ये बराबर है, इसको काटेंगे तो 1 आएगा, यानी इसका आंसर क्या है, 32 है। मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, चाहे तुम डायरेक्टली कर दो, ठीक, लेकिन ये सही रहेगा। ऐसे करके फिर इसको ऐसे लिखो तो ये सही रहेगा, ठीक, इतना आ जाएगा। तो जो दूसरा नियम है भैया, एक मान लो दूसरा ए पे पी यहाँ लगा है, फिर यहाँ क्यू लगा दिया भैया। अब देखो अब क्या होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ए पे पी क्यू आ जाएगा, जुड़ जाएंगे दोनों, ठीक, इतना समझ में आएगा। अब तो आप लोग कर ही लेंगे भाई। अब यहाँ तीसरा क्या है, तीसरा जो है मान लीजिए ए पे पी है और नीचे ए पे क्यू है, तो क्या होगा, ए अभी ऊपर जाएगा तो P माइनस क्यू हो जाएगा, P माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए चौथा नियम क्या है, लंबी लग रहा है भाई, वीडियो लंबी हो जा रही है, ठीक। फिर चौथा हमारा मान लीजिए कौन सा नियम था भाई, याद आ जा, ठीक, ए पे मान लो P, फिर यहाँ ए पे Q। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, अब आप कहेंगे वहां तो ऑप्शन दिलवा दिए थे, तो इसके बीच में क्या है भाई, 1 मिनट, हाँ इसके बीच में क्या है, सॉरी, यहाँ जो है अगर ये ऐसे रहेगा तो जुड़ जाएगा, अगर पी भाई इसका ये बिरादरीदार है तो जुड़ जाएगा, ठीक। अब ये भी पी रहे और ये बी रहे, मान लो ए बी और पी पी लगा हो, तो आप जान जाएंगे कि हाँ हम ए बी को कॉमन ले लेंगे, ए बी को ऐसे लिख देंगे और पी ऐसे लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा।